लेकर हम दीवाना दिल। रस्म भी पूरी हुई तारा, देख लिया आप सबने, हम अपनी 7 दिन की परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुए हैं। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की मदद करते हैं ताकि वो अपनी परीक्षा में पास हो पाए, लेकिन हमारी किस्मत देखिए ना, हमारे माँ बाप हमारे साथ होने के बावजूद भी हम परीक्षा में फेल हो गए। त्रिभुवन सिंह जी, अब आप खुशी मनाइएगा कि आपका बेटा फेल हो गया। और अम्मा, जब हम और तारा इस घर से बाहर जाएंगे ना, अब आप हमारे जाने की खुशी में गरम गरम पूड़ियां तल के खाइएगा। चलो तारा, एक आखिरी बार साथ चलते हैं, उसके बाद तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। मगर सम्राट जी। अगर मगर कुछ नहीं, तुम्हें हमारी कसम तारा, हमारी ये आखिरी बात मान लो ना, तुम हमें नहीं रोकोगे तारा, ना ही मना करोगे। अम्मा, बेटे के बिना गरम पूरियां आपके गले से उतरेंगी क्या? सुमित्रा, बेटा जा रहा है, रोक ले उसे। चले जाए हमरी बला से, अम्मा खाए ना खाए, हम तो खाएंगे पूरियां तल के। तारा को आज के बाद इस घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं करेगा अम्मा, कोई भी। बेटे के बिना गरम पूरियां आपके गले से उतरेंगी क्या? माँ की तो किस्मत में ही लिखा होता है, औलाद का चोट सहना, पीड़ा सहना। पेट में था तो लात मारता था, अब ताना मार रहा है। कभी सोचा कि घर छोड़ के जाएगा तो अम्मा का कलेजा फट जाएगा। रह घर में, और अगर गया तो महादेव की कसम, तुम्हारी गाड़ी इससे पहले कि बनारस से बाहर जाए, तुम्हारी अम्मा का अर्थी शमशान तक पहुंच जाएगा, समझ लेना। दादा हो दादा, ये तो फिर से अम्मा की ममता जाग गई गलत टाइम पर। अब क्या करें? सम्राट, आज तुम्हें देख के यकीन हो गया कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है।
लव यू दादा। चलो एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, एक नए रिश्ते की नींव रखते हैं। हम दोनों साथ होंगे ना तारा, तो ये दुनिया और खूबसूरत लगेगी। तू ही है मेरी मंजिल, तेरी हर धड़कन में शामिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। बता नहीं सकते हैं सम्राट जी कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमें आई लव यू बोले तो कितना अच्छा लगता है। आंखें चमक जाती हैं, मन खुश हो जाता है, धड़कन तेज हो जाती है। जमीन पर रहते हुए भी ऐसा लगता है जैसे हवा में चल रहे हो। मन झूमने लगता है और फिर इश्क की धुन में पूरा का पूरा शरीर नाच उठता है। हमें नहीं पता था कि तुम अकेले में भी इतना सुंदर नाचती हो। तुम्हें तो 100% अपनी डांस एकेडमी खोलनी चाहिए ताकि तुम लोगों को जीना, हंसना और डांस करना सिखा सको। हमरा घर का खुशी छीन ली, सुख चैन छीन ली चुड़ैल। तू रहेगी घर में तो हमको कुछ तो नहीं चाहिए, कुछ तो नहीं चाहिए, कुछ तो नहीं चाहिए हमको, कुछ तो नहीं। सुमित्रा, संभालो अपने आप को, समझते हैं हम तुम्हारा दुख। मां अक्सर बेटे की जीत के आगे हार जाती है, इसीलिए कहता हूं गुस्सा मत करो, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और यह सोच के संतोष करो कि हमारा बेटा कहीं गया नहीं है, वो है तो हमारे आंखों के सामने ही ना। और सुमित्रा, तो ऐसे हारने कब से लगी? अब नहीं हारेंगे, अब नहीं हारेंगे, आपका कसम,
नहीं हारेंगे। एक माँ हारी है, सास नहीं हारेगी। और तारा क्या सोचती है कि यहाँ रह जाएगी? नहीं, हम उसको निकाल के दम लेंगे, वो भी सम्राट के बिना। आज दोनों को रोकने के लिए हम खुद दरवाजा बंद किए हैं ना, तो एक दिन हम खुद दरवाजा खोलेंगे उस तारा को भगाने के लिए। आपका कसम। और इस काम में हम साथ देंगे तुम्हारा। कहाँ घुसी जा रही हो? किचन जा रहे हैं। वैसे तिरिया चरित्र अंततः काम आ ही गया तुम्हारा। बबुआ जी को पटा ली तुम। वैसे तो कहती थी कि हम यहाँ टिकने वाले नहीं हैं, लेकिन मौका मिलते ही पूरा पसर गई हमेशा के लिए। अभी प्यार को पटाने का नाम अरे हाँ, बड़ा ही प्यार करने वाली सास ससुर को बबुआ जी के सामने झुका दी तो आपका पूरे घर पे कब्जा जमाएगी। हाँ, सास ससुर के पैसे से, उनके खरीदे आटे से पूरियां तलेगी तू। खिलाएगी भी और खाएगी भी। दादा हो दादा। हम कमा के लाए हैं। हम अपनी पहली कमाई से राशन खरीद के लाए हैं तारा। चलो साथ मिलके खाना बनाएंगे। जी। इतना सारा हलवा किसके लिए? सबके लिए। सबके लिए मतलब? सबके लिए मतलब सबका हक बनता है। ये आपके बेटे की पहली कमाई से मीठा बना है, जिस पर आप सबका हक बनता है, और इसे देना हमारा धर्म। अपने हिस्से का ले लिया हमने। और हमने भी। वैसे भी तारा, हमको ना तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ हलवा बहुत ही पसंद है। एक मिनट। और ये है सास का फर्ज। बेटा के मुंह में घर से बाहर जाने का दरवाजा तो बंद हो गया, लेकिन सास का फैसला और बहू का हक, हज, कोशिश का जद्दोजहद कभी बंद नहीं हो सकता और ना होगा। अम्मा, रहने दीजिए सम्राट जी, जो सही था वो हमने किया।
और जो माँ जी को सही लगा वो उन्होंने किया। सम्राट जी, आप ये क्या कर रहे थे? वो तुम्हारे सर के नीचे तकिया नहीं था ना, तो हमने सोचा तकिया रखते। क्या आप सच कह रहे हैं? नहीं। फिर नहीं, वो हमें लगा कि वो हमें नींद नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा तुम्हें जगा दें, बस। हाथ में तकिया लेकर चेहरे के इतना पास ऐसे जगाते? नहीं, हम बताते हैं कैसे जगाते। ऐसे जगाते, ऐसे जगाते, ऐसे जगाते, ऐसे जगाते, ऐसे जगाते, ऐसे जगाते हैं। और अगर ऐसे भी नहीं जागती ना तुम, तो हम ऐसे जगाते। ऐसे जगाते हैं? हाँ तो अब अच्छा थोड़ा लगता है कि एक ही कमरे में एक इंसान जाग रहा है और एक इंसान सो रहा है, तो जेलस तो फील होता है ना। स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ में दूसरे को भी नहीं सोने देंगे। चलिए सो जाइए आप। अरे सो जाइए, तारा, सो जाइए। अब सुनो, अब जब उठ ही गए हैं और रात खराब ही हो गई है, तो पूरी रात जाग के खराब करते। नहीं,
आपका ऐसा बदला रूप देखकर अच्छा लग रहा है। I love you, तारा। वैसे एक बात तो है गुलाब, बिखरी हुई रूहें, ये हमारी बिखरी हुई जिंदगी सबको समेट देती हो तुम। प्यार से, धैर्य से सब सहज देती हो तुम। सहजने में माहिर इतनी बड़ी कलाकार को आज हमारा ऐलाने मोहब्बत। फिर आज की सुबह आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सम्राट जी गुलाबो, ये तुम्हारी आवाज एकदम मर्दों जैसी क्यों सुनाई दे रही है हमें? क्योंकि कोई मर्द ही आपको बुला रहा है। पति पत्नी के बीच में रोमांस के टाइम मर्द आ गया, कबाब में मर्द। हाँ, तुम यहीं रुको, हम उस मर्द से निपट के आते हैं। जी। सम्राट जी का ये बदला रूप जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। महादेव, इस रूप को किसी की भी नजर ना लगे। सम्राट जी, सम्राट जी। अरे आ रहे हैं गुरु। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लाए सर, ये आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी है। किराया 20,000 महीने का और डिपॉजिट 50,000 है। ये बढ़िया लग रहा है। हाँ, सम्राट, कल ही बात हुआ था ना कि तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाओगे, घर से दूर नहीं रहोगे, तो फिर ये सब का है? अरे अम्मा फालतू में घबरा जाती है। हम ये रहने के लिए प्रॉपर्टी नहीं देख रहे। अरे बुआ जी, लेकिन इतनी महंगी प्रॉपर्टी का क्या कीजिएगा आप? अपनी गुलाबों का सपना पूरा करेंगे, उसके लिए डांस इंस्टीट्यूट खोलेंगे। सम्राट जी, मगर अभी इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है गुलाब, बहुत जरूरत है। आप आगे दिखाइए। सर, बनारस का सबसे बड़ा डांस इंस्टीट्यूट बनेगा यहाँ पर। जगह एकदम मेन बाजार में है। अच्छी है जगह, अच्छी और एकदम औकात के बाहर है इसके। डिपॉजिट 50,000 जी, और किराया 20,000। कुल मिला के कितने हुए? जी 70,000। 70,000 रुपए। लेकिन हमारे बेटे के जेब में तो 700 रुपए भी नहीं है, और भीख में हम एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। आप इसे फाइनल कराइए, हम पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। आप करवाइए इसे, हमें पसंद है। डन, लॉक कर दीजिए। अरे हे बेटा, 500 रुपए हो जेब में तो दे दे इसे। कहीं भी, पर्स में, बैंक में, कहीं भी हो, लाके दे दे इसको। हो जाएगा जुगाड़, कर लेंगे, कर दीजिए। आप इसे करवाइए ना, हम करवा देंगे पैसों का जुगाड़। आप करवाइए। बेटा, है कि नहीं तो बता दो। बेचारा सवेरे सवेरे आया है, काहे उसका बोनी खराब कर रहे हो? देख लीजिए सम्राट जी, पैसे वैसे है कि नहीं। कल से 20 बार फोन कर चुके हैं आप। हम कर लेंगे पैसों का जुगाड़। आप इसे डन करवाइए। हम कह रहे हैं ना, हमें अपनी गुलाबों का सपना भी पूरा करना है। आप इसे डन करिए, हमें मंजूर है। तो फिर ठीक है, प्रॉपर्टी फाइनल करने के लिए आप टोकन मनी दे दीजिए।
हम टोकन का जुगाड़ कर लेंगे। आप जाइए, इसे डन कराइए। हाँ आप जाइए। हम समझ गए, बाप के बिना 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। और चले हो अपनी गुलाबों का सपना पूरा करने। बस भाई साहब, आप ज्यादा बोल रहे हैं। फालतू में हमारा समय बर्बाद कर दिया है। सिंह परिवार के बेटे ना होते तो कुत्ता भी नहीं पूछता इनको। निकलिए यहाँ से। हमारे घर में खड़े होके हमारे पति की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं आप। निकलिए यहाँ से। तू क्या बोल रही है? सारा शहर जानता है। ब्याह से पहले याद रखी थी तू। तेरी इतनी औकात कि तू हमारी गुलाबों से ऐसे बात करेगा? चल तेरे को बताते हैं। चल। सम्राट जी छोड़ दीजिए। सम्राट जी छोड़ दीजिए। अगली बार बकवास की ना तो यही मार के गाड़ देंगे। हवा में बीवी का सपना पूरा करोगे तुम? 500 रुपए जेब में है नहीं और चले डांस इंस्टीट्यूट खोल ले। तू देख, अगले 48 घंटे 2 दिन के अंदर जो फोटो दिखाई है ना, उसी जगह पे इंस्टीट्यूट खोलेंगे। और त्रिभुवन सिंह जी, सुमित्रा सिंह, आप दोनों को वहां पे हम चीफ गेस्ट बन के बुलाएंगे। आइएगा जरूर। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हमने पाप ही इतने किए कि कोई भी आ रहा है और हमारी गुलाबों को सुना के जा रहा है। सम्राट जी, आपको क्या जरूरत है ये बोलने की कि आप 48 घंटे में डांस इंस्टीट्यूट खोलेंगे? तारा, तुम्हारा ये सपना ना बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते तारा। हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हम तुम्हारे सपने को पूरा कर पाए। और पैसों का क्या? पैसों का भी जुगाड़ कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा गुलाबा। और तुम ही तो कहती हो ना कि अगर मन साफ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता। तो बस ऊपर वाले पे और थोड़ा सा हम पे भरोसा करके देखो। बेटा हमारे अरमानों का गला घोट रहा है। हमारी भावनाओं का कोई कदर नहीं है और 2 कौड़ी का औरत का सपना पूरा करेगा। और हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारा बेटा हमारा नहीं हुआ तो उस लड़की का भी नहीं होगा। देखते हैं कैसे खोलता है वो डांस इंस्टीट्यूट। ये सुनो, अगर कोनो डांस इंस्टीट्यूट खोलेगा तो कितना पैसा कमा लेगा महीने का? क्या बात कर रही हो? इतना पैसा कमा लेगा? दादा हो दादा। अच्छा रुको, हम अभी फोन करते हैं। हाँ ये जी सुनो, अगर कोनो डांस इंस्टीट्यूट खोलेगा तो महीने का कितना पैसा कमा लेगा? क्या तुम तब से पूछे जा रही हो सबसे कि डांस इंस्टीट्यूट खोल के कितना पैसा कमा लेगा? कहाँ पड़ी है तुमको? कहे नहीं पड़ी है, हम पता करेंगे। अरे अंदाजा तो हो कि घर में रहने वाली देवरानी कितना पैसा कमा लेगी। हमारे पति से कम कमाएगी कि ज्यादा कमाएगी, तभी तो सोच पाएंगे ना कि आगे वो कितना बदल सकती है, कितना भाव खा सकती है। देखो पद्मा,
अगर तुम किसी का साथ नहीं दे सकती ना, तो उसके बारे में नकारात्मक भी नहीं सोचना चाहिए। तारा, हम जा रहे हैं। सम्राट जी रुकिए एक सेकेंड। क्या हुआ गुलाबो? सम्राट जी, आपने हमारे सपने के बारे में सोचा, हमें बहुत अच्छा लगा। शादी के बाद जब पति पत्नी के सपने के बारे में सोचता है, उसे आगे बढ़ने में उसका साथ देता है, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया हो। जीवन सफल होने जैसा महसूस होता है। अब 48 घंटे में क्या होगा वो तो हमें नहीं पता। इंस्टीट्यूट खुलेगा नहीं खुलेगा कुछ नहीं पता, लेकिन आपने हमारे सपने के बारे में सोचा, वही बहुत है हमारे लिए। और इसलिए हम हर प्रयास में आपका साथ देंगे। हमारे पास कुछ पैसे थे, नोट और सिक्के मिला के बस 1172 रुपए हैं इंस्टीट्यूट के नाम। हमारी अम्मा कहती थी कि अगर शगुन इकट्ठा हो जाए तो बाकी का काम भी हो ही जाता है। लेकर हम दीवाना दिल। गुलाबो, तुम्हारी अम्मा बिल्कुल सही कहती थी। अब शुरुआत तुम्हारे पैसों से हुई है, तो काम जरूर पूरा होगा। तो फिर हाथ आगे कीजिए। बम भोले, वो पैसे इसमें डाल दो। इसमें। अरे शगुन के पैसे हैं, हमने भी डाले हैं। एक सिक्का हमने, एक सुमित्रा ने, और अब जब तुम भी पैसे दे ही रहे हो तो इसी में डाल दो। बाबूजी, काहे इन दोनों के पीछे पड़े? अब बहुत ज्यादा हो रहा है, आप ऐसे जलील नहीं कर सकते। रहने दीजिए कौशल भैया, करने दीजिए इन्हें जो करना, कहने दीजिए इन्हें जो कहना। गुलाबो, पैसे डाल दो। बाबूजी, जिसे आप भीख का कटोरा हमारे लिए लेके आए ना, हमारे लिए ये मोहब्बत का बैंक है, और मोहब्बत का बैंक कभी खाली नहीं होता। इसे हम जल्दी भरेंगे, और जरूर भरेंगे। हम चलते हैं गुलाबो। देख लो तारा महारानी, खूब बढ़िया से देख लो। जिस मोहब्बत के बल पर तुम और सम्राट इतरा रहे हो ना, वही मोहब्बत हमारा बेटा को भिखमंगा बना दिया। अरे ये बात आप किससे कह रही हैं अम्मा? इको का फर्क पड़ेगा? बेचारे बबुआ जी हमरे वहाँ गैरेज में पसीना बहाएंगे और ई यहाँ बैठ करके एसी में मौज करेगी। अरे अम्मा जी, ये तो चाहती ही थी कि के सपने की लड़ाई बबुआ जी लड़े और ई यहाँ बैठ करके मौज करे, ऐस करे। उधर देखिए। इसे यहाँ रख दीजिए। धन्यवाद। ये कौन सा नाटक है?
जवान कम चलता है जो सिलाई मशीन लाई खटर पटर करने के लिए। माँ जी, हमारे सपने पूरे करने के लिए सम्राट जी को अकेले नहीं जूझने देंगे, साथ मिलकर सपने पूरे करेंगे। इसलिए आश्रम में फोन करके ये सिलाई मशीन मंगवाई है, ताकि मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलें, पुराने कपड़े रफू करें और 4 पैसे हम भी कमाएं। फिर तुम सबसे जाकर कहकर आते कि तारा से कपड़े सिलवाए, फिर तो पैसे ही पैसे। बबनी जी कहाँ कूदी चली जा रही हैं आप? हाँ छोड़ो पद्मा, छोड़ो। जाओ काजल। तारा बिल्कुल सही कह रही है। ए बुरबक, कहाँ से कह रही है? अब हमारे घर में रफू का काम होगा और कोनो नीच काम नहीं सोच सकते थे, वो भी सोच लो। बाबूजी, पहले सिद्धांत से समझते थे कि 2 पैसे अगर औरत भी कमा ले तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर आश्रम जाकर व्यवहारिक तौर पर सीखा और अनुभव किया कि औरत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। उससे कुछ हो या ना हो, लेकिन चेहरा चमक उठता है, दिल खुश होता है और आत्मा को सुकून मिलता है। सुनो सुनो सुनो, मोहल्ले की सारी औरतें हमारी तारा भाभी से कपड़े सिलवाए रफू करवाए, कपड़े सिलवाए रफू करवाए। हमारे घर में ना ये नाटक नौटंकी नहीं चलेगा। अब मोहल्ले की औरतें आएंगी हमारे घर में सिलाई बुनाई कढ़ाई करने के लिए। और सुन लो, हम सास है तुम्हारी और हम जो कहेंगे वही होगा इस घर में। नहीं माँ जी, जो तारा यहाँ से गई थी वो अलग थी, लेकिन जो तारा आश्रम से वापस लौट कर आई है वो अलग है। पुरानी वाली तारा हर सही गलत चीज स्वीकार लेती थी, क्योंकि उसे लगता था कि हर चीज स्वीकार लेने से सब सही हो जाएगा। लेकिन नई वाली तारा ऐसी नहीं है, उसकी एक सीमा है, और अगर कोई सीमा को लांघे तो वो उसका विरोध करती है। इतने समय के संघर्ष के बाद हमने सीख लिया है कि एक औरत को तय कर लेना चाहिए कि कहां तक सहे और कहां तक कहे। सहने और कहने का हुनर ही एक औरत को खुश रखता है। आप जो अभी कर रही हैं वो कहने की बात है, इसलिए आप कह रही हैं। लेकिन प्लीज आप अपना काम कीजिए और हमें अपनी जिंदगी संवारने का काम करने दीजिए। हालातों ने हमारे पति के हाथ में कटोरा थमा दिया है, लेकिन उनके हाथ से वो कटोरा हटाने के लिए हम भी काम करेंगे, उनका साथ देंगे। हाँ सम्राट जी, और यहाँ हम एक साथ मिलकर हालातों से लड़ेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। कपड़े यहाँ से ले जाएंगे? जी, लाइए हमें दीजिए कपड़े। हम हैं तारा के असिस्टेंट।
अच्छा, क्या क्या करना है? इसे जरी लगानी है अच्छी वाली और इसकी कुर्ती सिलानी है। ठीक है, हो जाएगा। और हाँ, 4 घंटे में आप सबका काम हो जाएगा, फिर आप आकर ले जाइएगा। चलो। बबूनी जी, थैंक यू। आज आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। तुम हमको ना बहुत ही अच्छी लगती हो, और जो अच्छा लगता है ना उसकी तो मदद करनी चाहिए, है कि नहीं? थैंक यू। बहुत अच्छा काम किया। देखिए और सीखिए, कई बार खराब दिमाग होने के बाद भी अच्छा काम करता है, और इंसान बदल के सच्चा और अच्छा हो जाता है, जैसे काजल हो गई है। और असली बहादुरी इसी में है कि दिमाग सही रहते ही सही रास्ते पर आ जाए। ई वाला, ई में फिटिंग करना है। ठीक है, हाँ लाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा सिलती हो। अच्छा है, बहुत जल्दी सीख गई। दीदी बहुत खुश होंगी तुमसे। चलो, ये तो हुआ। गुलाबों को फोन करता हूं। हेलो सम्राट जी। कैसी हो गुलाबो? और ये आश्रम वाली सहेली घर आ गई? और क्या कर रही हो तुम इन सबके साथ? ये आश्रम वाली सहेली कुछ देर पहले ही घर आई है और हम सिलाई कर रहे हैं। अच्छा, तो गुलाबो तुम अपना फोन ऑन रखो और हम अपना फोन ऑन रखते हैं, और ऐसे ही एक दूसरे को देखते देखते ना हम अपना अपना काम करते हैं। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, ऐसे कौन काम करता है? इश्क में डूबे लोग ऐसे ही कहते हैं गुलाबो। अरे सम्राट की गुलाबो जी, अब आप मान भी जाइए ताकि ये महाशय मन लगाकर काम कर सके। तो क्या कहती हो गुलाबो? हाँ ओके ओके, लेकिन बातें नहीं, सिर्फ काम। हाँ हाँ, अपना अपना काम करेंगे, बातें नहीं करेंगे, बस देखेंगे एक दूसरे को। हमको दो, हम पकड़ते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।